नमस्कार स्टूडेंट, आपके अपने चलन प्रताप स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। तो स्टूडेंट, हम लोग चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर से हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग सिलेबस को डिस्कशन कर चुके थे, क्या क्या हमें साइंस में पढ़ना है, और उसमें भी हमें प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, उन टॉपिकों को लेकर चले आए हैं। और आप लोग इन टॉपिकों को नोट कर लीजिए और इन टॉपिकों को पढ़ना है, क्योंकि इन टॉपिकों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपने जो कॉपी होता है, आप लोग अपना अपना कॉपी अब बनाना स्टार्ट कर दे और एक एक चीज़ें पूरा करना स्टार्ट कर दे। अगर जब अच्छा नंबर चाहते हैं तो अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा, जिसके साथ क्या करना पड़ेगा, आप लोग को रणनीति बना के चलना होगा कि कौन कौन से चैप्टर पढ़े जाते हैं, कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें हम लोग प्रकाश के परिवर्तन चैप्टर नंबर 1 है, और चैप्टरों को देख लीजिए कौन कौन सा चैप्टर है हम लोग को पढ़ना है। तो पहला चैप्टर है प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, और तीसरा है विद्युत धारा। चौथा चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो क्लास 10 विज्ञान में हम लोग को जो फिजिक्स है, देखिए अब तक आपने कक्षा 8 तक आप लोगों ने विज्ञान पढ़ा होगा, लेकिन जब 9वीं क्लास में आप लोग प्रवेश करते हैं तो उसके बाद से आप लोग का विज्ञान जो 3 पाठों में बढ़ जाता है। एक होता है केमिस्ट्री, एक होता है फिजिक्स, और एक होता है बायोलॉजी। इसमें आप लोग को 3 सब्जेक्ट पढ़ना होता है। तो 10 में भी आप लोग को कौन सा चैप्टर, तो 3 चैप्टरों को पढ़ना होगा। तो पहला चैप्टर है आप लोग का केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायोलॉजी। तो हम लोग को बायोलॉजी जो फिजिक्स है, फिजिक्स का चैप्टरों को डिस्कशन कर चुके हैं। अब पहला चैप्टर है प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन। अब उसमें क्या क्या पढ़ना है, चलिए देखते हैं। प्रकाश व उसके गुण, प्रकाश का परिवर्तन तथा उसके नियम, दर्पण एवं इसके प्रकार तथा संबंधित परिभाषाएं, प्रकाश किरण तथा आभासी एवं वास्तविक प्रतिबिंब, दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, दर्पण सूत्र व आधारित आंकांकिक प्रश्न देखेंगे, प्रकाश का अपवर्तन व परिवर्तन का नियम, कांच की स्लैब द्वारा अपवर्तन, लेंस वह उसका प्रकार तथा संबंधित परिभाषाएं देखेंगे, लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, कैसे प्रतिबिंब बनता है, आवर्धन लेंस तथा दर्पण देखेंगे, लेंस की क्षमता देखेंगे, लेंस सूत्र तथा आवर्धन व तथा संबंधित आंकिक प्रश्न देखेंगे, और अपवर्तनांक तथा संबंधित आंकांकिक प्रश्न देखेंगे। तो इतने चैप्टर से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम लोग देखेंगे, पहला है प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश के बारे में देखिए कि प्रकाश के बारे में क्या कहा जाता है। आप लोग इसी तरह आप लोग अपने कॉपी में लिखेंगे। तो प्रकाश वह ऊर्जा जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, प्रकाश कहलाती है। इस दृष्टि से संवेदना के कारण हमारी आंख अपने चारों ओर रखी वस्तुओं को देख पाती है। प्रकाश के बारे में 4-5 बातें हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है, और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10। इसको नोट कर लीजिएगा। प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तरंगदैर्घ्य देखेंगे तो प्रकाश का होगा 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। प्रकाश सरल रेखा में चलती है। क्या? सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश को गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप से ही चलती है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, आगे देखेंगे प्रकाश का परिवर्तन कैसे होता है। जब प्रकाश किसी पॉलिश या चिकने तल पर टकराता है तो अधिकांश भाग तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। ये जान लीजिए कि क्या है, एक यहाँ पे शीशा रखा गया है, उल्टा करके इसे शीशा रखा गया है, और जब हम शीशे पर क्या करेंगे, प्रकाश कोई टार्च बारेंगे तो वह टार्च क्या होता है, शीशे पर जाके टकराता है उसकी रोशनी, और फिर से
वो वापस चला आता है, इस प्रकार वापस चला आता है, यानी कि फैल जाता है। देखे होंगे जब भी आप बाढ़ते होंगे टॉर्च पे तो ये रोशनी आता है और ये फैल जाता है। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं, इसको परावर्तित किरण कहते हैं, और इस पे एक लंब बनता है जिसे अभिलंब कहते हैं। और जहाँ पे फोकस हम डालते हैं, जहाँ पे बिंदु पे गिरती है और जहाँ से परिवर्तन होता है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। और एक कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है। ठीक है, इतना तो समझ गए होंगे। फिर से एक कोण आई बराबर का कोण आर होता है, ये भी ध्यान रखिएगा कि कोण आपतित कोण परावर्तित कोण क्या होता है, आपस में दोनों बराबर हो गया है, तो आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलेंगे हम लोग परावर्तन के नियम। तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। देखिए तीनों एक ही तल पे हैं। देखिए आपतित किरण आने वाली किरण, आपतन बिंदु है, ये आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर अभिलंब, देखो आपतन बिंदु पर एक अभिलंब खींचा जाता है, तथा परावर्तित किरण, जो परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। देखिए तीनों एक ही जगह पर स्थित होते हैं, यही बात पहले से कहा गया है। तो कोई भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। एक होता है पहला नियम कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। ठीक है, दूसरा नियम है आपका परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है, यानी कि कोण आई बराबर होता है कोण आर, यानी कि जितना इसका मान होगा उतना ही इन दोनों के बीच का इसका भी मान होगा, यानी कि दोनों को कोण क्या, अगर इसका 45 रख दिया तो इसका भी मान कितना होगा, 45 डिग्री होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के बराबर। अब देखेंगे दर्पण के बारे में भी लिख लीजिएगा। यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिए जाए तो वह निकाय दर्पण कहलाता है। यानी कि हम एक शीशा लेते हैं और शीशा के पिछले भाग को क्या करते हैं, हम लोग रंग देते हैं, और अगला वाला भाग क्या होगा, वो जब लाइट बारेंगे ना तब वो क्या होगा, प्रवर्तित होगा, तो उसे ही हम लोग दर्पण कहते हैं। ठीक है ना। और दर्पण के बारे में देख लीजिए, तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला है समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। ठीक है ना। तो इसके ये जो है दर्पण के बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि इतने ही पे रहने देते हैं और अगले क्लास में इसका चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग नोट्स बनाते रहें, आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ते रहें, इसी तरह आप लोग को छोटे छोटे वीडियो आप लोग को दिया जाएगा। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।